रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करूंगी। क्या दुपट्टे के बिना हम वज़ू कर सकते हैं? ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं वज़ू के बिना? नापाकी की हालत में ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे हदीस की रोशनी में। सर पर दुपट्टा ना भी हो तो वज़ू हो जाता है। अगर कोई नामहरम नहीं है आपके घर में तो आप वज़ू कर सकती हैं दुपट्टे के बिना भी, आपका वज़ू हो जाएगा। सुनन अबू दाऊद में हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी बालिग औरत की नंगे सर नमाज कबूल नहीं होती। मतलब नमाज के लिए ये प्रोटोकॉल है कि आपने अपने सर पर दुपट्टा रखना है। अगर आप अपने सर पर दुपट्टा नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। लेकिन वज़ू के लिए ये ज़रूरी नहीं है, और अगर ये ज़रूरी होता तो ज़रूर किसी हदीस में आता। बहुत से लोग इस हदीस का गलत पहलू लेते हैं, कहते हैं कि जो औरत पर्दा नहीं करती उसकी नमाज नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो पर्दा नहीं भी करती तो ये एक अलग गुनाह है, लेकिन जब वो नमाज पढ़ेगी तो उसकी नमाज हो जाएगी। यहाँ पर साफ बात हो रही है कि दुपट्टा सर पर लेकर नमाज पढ़ने की, कि अगर नहीं लेंगे तो नमाज नहीं होगी। उसके बाद मुस्लिम में हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पगड़ी के ऊपर से भी मसा कर लेते थे। कितनी आसानी दी गई है हमें कि अगर हमने एक दफ़ा वज़ू कर लिया और उसके बाद हम हिजाब पहन लेते हैं तो उसके बाद हमें मसा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम उस हिजाब के ऊपर से ही मसा करेंगे। हाँ, उस हिजाब को खोला ना हो। अगर उस हिजाब को खोल लिया तो फिर दोबारा से ही मसा करना पड़ेगा, और अगर हिजाब पहने रखा तो वो अगली नमाज में वज़ू कर रही है तो वो हिजाब के ऊपर से ही मसा करेगी। इसी तरह जुराबों का भी मसला है, या जो लोग बीमार हैं का मसला है कि वो बार बार पाँव नहीं धो सकते, तो उनके लिए कितनी आसानी है कि वो एक नमाज के लिए वज़ू करेंगे और उसके बाद जुराबे पहन लें, और उसके बाद जब भी वज़ू करेंगे तो वो उन जुराबों के ऊपर से ही मसा करेंगे। जिक्र अस्कार करने के लिए दुपट्टा सर पर होना ज़रूरी है, ये तो बहुत ही छोटी बात है। अगर आप वज़ू के बिना भी हैं तो भी आप जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो आपने हर टाइम अल्लाह का जिक्र करना है। वज़ू तो उससे भी छोटी बात है, आप जनाबत की हालत में भी जिक्र अस्कार कर सकते हैं। मुस्लिम में हदीस है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का जिक्र किया करते थे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर होगी कि आप हर हाल में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद सुनन अबू दाऊद में हदीस है, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जनाबत के अलावा कोई और चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से माने नहीं थी। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में कुरान नहीं पढ़ते थे। जिक्र अस्कार तो आप हर हालत में कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जलाली जिक्र कौन सा है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कहाँ किया गया? मछली के पेट में। क्या वो जगह पाक होती है? अगर आपके जिस्म पे कपड़ा नहीं है और आप वॉशरूम में हैं, आप वहाँ भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। अल्लाह को याद करने के लिए कोई चीज़ नहीं रोकती, आप हर हाल में अपने रब को याद कर सकते हैं। तो ये जिक्र मछली के पेट में किया गया था, और इस जिक्र की कितनी फजीलत है। जो भी इस जिक्र से अपने रब को पुकारेगा तो उसका रब उसकी दुआ को कबूल करता है। बेशक अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की हिम्मत और ताकत दे, दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबियां नसीब फरमाए। आमीन।